सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। अरे सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो सेना के वर्दी पहनने के तमन्ना रखने वाले हिंदुस्तान के मेरे प्यारे भाइयों तथा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को त्रिशूल परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने विघ्नों को गले लगा लिया है। आप सभी विचलित अब नहीं होंगे और आप लोग अब कांटों में भी राह बनाएंगे और किसी भी प्रकार से इस बार सफलता हासिल करेंगे। आप लोग जुड़ जाइए त्रिशूल परिवार के इस पावन अभियान के साथ और मैं वादा करता हूं कि यार आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज हम लोग साइंस के एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इसका ज़रूरत यार सब बच्चे को है। आज का जो सिलेबस है वो जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल है ना, इस नर्सिंग, तो किसी में भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कृपया करके यार इसको सभी देखें। इस चीज़ को यार रेलवे, एसएससी, जीडी का भी जो बच्चे तैयारी करते हैं वो देख सकते हैं। क्या है कि यार अब मैं टॉपिक वाइज करूँगा और यार उस टॉपिक में उससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त क्वांटम संख्या के बारे में। तो चलिए कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए और आ जाइए अभियान में, क्योंकि यार बिना कलम कॉपी लिए हुए वो चीज़ आपको नहीं बनेगा। देखिए अभी भी मेरे कई ऐसे भाई हैं जो सीरियस नहीं हुए हैं, तो सीरियस हो जाओ यार, क्योंकि यार बहुत सारे लोग सीरियस हो चुके हैं और तुम अगर बैठे रहोगे यार तो तुम्हारा जगह कोई और ले लेगा। तो जुड़ जाए यार गुरु जी के अभियान के साथ। अरे जुड़ जाओ त्रिशूल के यार पावन अभियान के साथ और बन जाओ सफल यार और पहन लो वर्दी यार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वांटम संख्या। अब देखो इसको यार यहीं से तुमको हम बताना चालू कर देंगे तो यार आधा बच्चा आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो थोड़ा यार इसके पीछे भी हम लोग एक दो स्टेप जाएंगे और इसको अच्छे प्रकार से सीखेंगे। और जो पीछे भी जाएंगे वो भी आपका सिलेबस है और वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको यार क्वांटम संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा बेटा अणु और परमाणु। अणु और परमाणु। तो देखिए अणु क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्या है? अस्थाई है। जो अणु है वो अस्थाई हो गया। उसने अणु ने क्या किया? अपने अष्टक को पूरा कर लिया, वो संतुष्ट है, वो अस्थाई है। इसको यार किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। अणु क्या है? अणु यार परमाणुओं का समूह है। आपको यार दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो आपका अणु क्या हुआ? अणु हुआ परमाणुओं का समूह और यह अस्थाई हो गया। और जो अस्थाई हो गया यार उसको यार कोई भी यार लड़ाई अभियान से कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया से इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अपक्रिया में यार अणु पार्ट लेता है कि परमाणु, तो मेरा भाई लोग क्या बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन पार्ट लिया? तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको परमाणु पार्ट लिया। क्यों? क्योंकि यार परमाणु अस्थाई नहीं है। कुछ परमाणुओं को छोड़कर आपको ज़्यादातर परमाणु क्या हैं? अस्थाई हैं। हमारे अस्थाई परमाणु भी हैं। तो बताओ तो मेरे भाई जरा कमेंट करना, किसके परमाणु अस्थाई होंगे? किसके? अरे निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस। लेकिन ज़्यादातर परमाणु क्या हैं? अस्थाई नहीं हैं। परमाणु क्या हैं? अस्थाई हैं। अस्थाई हैं। और अणु क्या है? अणु आपका अस्थाई है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया? अणु की परमाणु? परमाणु लिया। अणु क्या है? परमाणुओं का समूह है। भाई मेरे अब परमाणु के जब अंदर आएंगे यार, तो परमाणु के अंदर यार देखो क्या है? परमाणु के अंदर आपका
क्या है दोस्त मेरे, परमाणु के नाभिक में तुम्हारा यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और यार परमाणु का बाहर कौन चक्कर लगा रहा है भैया, बाहर कौन चक्कर लगा रहा है, आपका बाहर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसको यार चक्कर लगाने का क्या है, उसका यार अपना 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 ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर है आपका। इसी ऊर्जा स्तर में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। आप इसको क्या कह रहे हैं, के कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, एल कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, एम कह रहे हैं। और भी मान लो कि यार ये जो आप कह रहा था तो क्या होता, एन होता, आगे जाके ओपी भी हो सकता था। तो यार क्या है, ये आपका यार परमाणुओं का ऊर्जा स्तर है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, अणु की परमाणु, परमाणु। कौन अस्थाई था, अणु। कौन अस्थाई है, कौन अस्थाई है, परमाणु। और किसके परमाणु आपको स्थायी हैं, तो क्या कहिएगा, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, है ना जी। निष्क्रिय गैस सब याद रखे हो ना, सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन, भूल गए, अरे हीलियम। और सबसे भारी रेडॉन, और सबसे कम भी रेडॉन। तो रेडॉन सबसे कम भी और सबसे भारी भी, लेकिन हीलियम सबसे हल्का, है ना जी। और चमकीला बोर्ड में नियॉन। और सबसे ज्यादा जो निष्क्रिय गैस है वो कौन है, आर्गन। तुम्हारा ट्यूबलाइट में क्या, आर्गन। लेकिन निष्क्रिय गैस क्या है भैया, उसके जो परमाणु है क्या है, अस्थाई हैं। लेकिन ज्यादातर परमाणु क्या है, अस्थाई हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन परमाणु में यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कहाँ बैठल है, नाभिक में। और इसमें कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें यार आपको रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, इलेक्ट्रॉन। कौन भाग लिया, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे आओ भाई। इलेक्ट्रॉन आपके देखिए दो प्रकार के हुए हैं, एक हुआ आपको यार कोर इलेक्ट्रॉन, एक हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन का आपका परमाणु संख्या कितना है, क्लोरीन का परमाणु संख्या आपको 17 है। तो देखिए इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो यार 2 8 और क्या हुआ 7। तो देखिए 2 8 और कितना हो गया 10। तो 10 क्या हो गया, ये 10 हो गया बेटा कोर इलेक्ट्रॉन। ये 10 क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कहेगा क्लोरीन में यार कोर इलेक्ट्रॉन कितने, 10। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ गए अभी तक क्या क्या समझे, अणु और परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, परमाणु। परमाणु में रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन लिया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना जी। समझ गए यहाँ तक, बढ़े। क्योंकि देखिए बेस को जब तक हम नहीं सही से पकड़ के चलेंगे तो यार कैसे होगा। और अगर एक बेस को हम पकड़ के एक टॉपिक को हम कवर करते हैं यार तो हम 100 क्वेश्चन कर लिए, फिर हमको किसी तरह से घुमा के पूछा जाए हम फंसेंगे नहीं, उसमें से हम पार निकल के आ जाएंगे। और मान लीजिए यार डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, कोई एक क्वेश्चन बीच का पढ़ा देते हैं, तो आप उस चीज़ को कभी नहीं समझ पाइएगा। आपके दिमाग का एक क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बाय चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना है। अब आते हैं हम लोग क्वांटम संख्या की ओर। कॉपी लेके बैठा कीजिए, सीखना चाहते हैं तब। और ये पक्का है, देखो नर्सिंग और मतलब कि टेक्निकल में 90% चांस है कि इसमें से 1 या 2 आएगा। और आज का जो सिलेबस है यार सब जगह जीडी ट्रेडमेंट कहीं भी
कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब टाइम मिला है तो अच्छे से अपने आप को तैयार कर लो युद्ध के लिए, और मैं हूँ आपके साथ। आपको जॉन पार्ट भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका यार पक्का निष्कर्ष निकालूंगा और उसको समझाने का कोशिश नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और करीब यार आपका डेली शाम को 5 बजे मेरा वीडियो आपके पास जाएगा, और मैं बहुत जल्दी आपके बीच में लाइव आने वाला हूँ। दोस्त जरा इस परिवार को बड़ा करो और आओ। देखो हम आ गए कहाँ, क्वांटम संख्या। तो देखो क्वांटम संख्या, आपको कितने प्रकार के क्वांटम संख्या है? 4 प्रकार के। पहला देखो मुख्य क्वांटम, मुख्य क्वांटम जिसे हम कहते हैं यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम क्या कहें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जी। दूसरा है तुम्हारा यार द्विघांशी, द्विघांशी क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। पहला मुख्य क्वांटम जिसे हम कहते हैं क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा क्या है? द्विघांशी क्वांटम संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और तीसरा तुम्हारा क्या है भैया? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो गया? क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आपका चौथा क्वांटम है, आपका क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए क्वांटम संख्याएं आपको क्या बताती है? क्वांटम संख्या बताती है यार कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उसका यार मतलब कि पोजीशन क्या है, वो किस कक्षा में है, किस उपकक्षा में है, वह किस कक्षक में है, किस ऑर्बिटल में है, और यार जिस वो कक्षक में है, जिस ऑर्बिटल में है, जिस कमरा में वो है, वो किस तरह से अपना मुंह करके रखे हुए है। तो देखिए क्वांटम संख्या आपको क्या बताया कि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन यार कहाँ है, किस कक्षा में है, किस सेल में है। तो जो क्वांटम आपको ये बताता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यार किस कक्षा में है, किस सेल में है, वो क्वांटम आपका हो गया क्या मेरे भाई? मुख्य क्वांटम। कौन सा क्वांटम? मुख्य क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम। तो प्रिंसिपल क्वांटम हमें क्या बताता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। और प्रिंसिपल क्वांटम को, मुख्य क्वांटम को हम लोग किससे इंगित करते हैं? हम लोग n से इंगित करते हैं। दूसरा द्विघांशी क्वांटम संख्या है ना, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि यार अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वह किस सब सेल में है, किस उपकक्षा में है। और इसको हम लोग इंगित किससे करते हैं? L से, है ना। और चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको बताता है यार कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस कमरा में है, किस ऑर्बिटल में है, किस कक्षक में है। और इसको हम लोग यार इंगित करते हैं क्या? M से। और चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या हमें बताता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो किस पोजीशन में है। और इसको हम किससे इंगित करते हैं? S से। तो तुम्हारे यार 4 क्वांटम संख्याएं हो गई। पहला क्या? मुख्य क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम। और क्वेश्चन पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम हमें क्या बताता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम हमें बताता है यार कि परमाणु का साइज क्या होगा,
जरा आइए इधर। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देखो ये क्या है, आपका पहला कक्षा है ना जी, पहला कक्षा है। ये आपका क्या है, दूसरा कक्षा है। ये आपका तीसरा कक्षा है और ये आपका चौथा कक्षा है दोस्त। कक्षा मतलब क्या, सेल, समझ गए। तो आपका यार मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बताता है कि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके यार किस कक्षा में है, पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है। मान लो यार पहला में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता तो परमाणु जो है एटम का साइज क्या होता, छोटा होता। और अगर यहाँ पर यार मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन होता तो परमाणु का साइज क्या होता, बड़ा होता। तो कौन सी क्वांटम संख्याएं हैं जो यार परमाणु के आकार के बारे में जानकारी देगी, तो कौन सा क्वांटम संख्या जानकारी देगी, प्रिंसिपल क्वांटम। और प्रिंसिपल क्वांटम या मुख्य क्वांटम हमें क्या बताएगा कि यार परमाणु किस कक्षा में है, समझ गए। तो प्रिंसिपल क्वांटम को हम लोग किससे इंगित किए दोस्त, एन से। जरा आइए एकदम कमर कस लीजिए, देखिए यार बैठिए, सीखना है तो बैठिए, जुड़ना है तो बैठिए, सिखाने का गारंटी मेरा। सीरियस होइए। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हम लोग किससे इंगित करते हैं, एन से। उसके बाद यार देखो हमने बताया था आपको, जो पहला आपको यार कक्षा है, पहला सेल है, उसमें उप कक्षा क्या है, सिर्फ एस रहता है। दूसरा कक्षा में यार क्या उप सेल है, उप कक्षा है, एस और क्या है, पी है, हाँ जी। तीसरा में क्या है, एस है, पी है और क्या है, डी है, बताया था मैंने। और आपको चौथा में क्या है, एस, पी, डी, एफ। तो देखिए जो एल है एजीमुथल क्वांटम संख्या है, ये हमें बताता है यार कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ठीक है यार पहला दूसरा कक्षा में भर रहा है, तो वो एस में भर रहा है कि पी में भर रहा है, वो किस उप कक्षा में भर रहा है, एस में भर रहा है कि पी में भर रहा है। मान लो यार तीसरा नंबर में मतलब कि आपको भर रहा है, तो एजीमुथल क्वांटम में बताता है यार कि वो यार मतलब कि एस में भर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, कि पी में भर रहा है कि डी में भर रहा है। तो एजीमुथल या द्विगांशिक क्वांटम हमें बताता है उप कक्षा के बारे में कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यार कहाँ भरे जा रहे हैं। मेरा सब भाई समझ रहा होगा। और दम कलम कस के देखो, जब मेरा वीडियो देखना है और उससे कुछ प्राप्त करना है तो दम सुनसान जगह पर जाओ, कान में यार स्पीकर लगाओ और आराम से शांति से बैठ के देखो। अभी देखो यार आपको साइंस का, जीके का सब प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उस चीज़ को बार बार देखते रहो। मैं आपके साथ यार वही चीज़ों का चर्चा करता हूँ जो आर्मी आपसे पूछ सकता है या पहले पूछा गया है। आप उन चीज़ों पर मतलब कि कंसंट्रेट कीजिए। देखिए आप जुड़े रहिए अभियान से, धीरे धीरे आपको मैथ का, आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर का, जीके का, जीएस का सारा क्लास में धीरे धीरे मतलब आपके लिए लाता जाऊंगा। और आप लोग कृपया करके इस परिवार को बड़ा कीजिए और बहुत जल्द मैं आपके बीच में लाइव आने वाला हूं, बिल्कुल आप चिंता न करें और बन जाए मेरा भाई। देखो यार मैंने अपने 21 साल के तपस्या में आपको 50,000 से ज़्यादा, हम लोग का जो त्रिशूल परिवार है वो 50,000 से ज़्यादा सैनिक बनाने का गौरव रखता है। हमारे संस्था से हर साल 1500-1600 बच्चे आपको आर्मी में जा रहे हैं, आपको यार पैरामिलिट्री में जा रहे हैं, स्टेट पुलिस में जा रहे हैं। तो हमारा यार संस्था सिर्फ और सिर्फ वर्दी वालों के लिए काम किया है और जम के काम किया है। तो दोस्तों आपको द्विगांशिक क्वांटम आपको क्या बताता है कि यार जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस उप कक्षा में है, किस सब सेल में है। तीसरा क्वांटम क्या हो गया भैया, मैग्नेटिक क्वांटम। अब देखो यार उप कक्षा के अंदर क्या है, कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं। मैंने आपको बताया था कि नहीं, देखिए आप लोग समझिए उस चीज को। मैंने क्या बताया था कि एस के पास कितना कमरा है, कितना ऑर्बिटल है, कितना कक्षक है इसके पास। तो एस के पास कक्षक क्या है, एक है ना जी। पी के पास कितने हैं, पी के पास यार तुम्हारे कक्षक कितने हैं, 3 हैं, बताया था ना। और डी के पास कितने हैं, तो डी के पास कितने हैं भैया,
कितने हैं? 5 हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम में बताता है यार कि मान लीजिए ठीक है, दिग्वांशी क्वांटम बताया कि किस उपकक्षा में है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम में बताता है यार कि अब इस उपकक्षा में है तो उसका कौन सा कमरा में है। इसका री कमरा है, ई कमरा है, ई कमरा है, इस सब कमरा के देखो अलग अलग नाम है जो हम तुमको बताएंगे अभी आपको। हर कमरा का अलग अलग नाम है। तो मैग्नेटिक क्वांटम कहता है यार कि अब किस कमरा में है ना जी। और स्पिन क्वांटम कहता है कि अगर मान लो कि इस कमरा में है तो वो किस पोजीशन में है, वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ही 4 क्वांटम संख्या हो गया। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमारा मुख्य क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम बताता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। हमारा द्विघांशी क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर जिस कक्षा में है तो उस कक्षा के यार किस उपकक्षा में है, किस सब सेल में है, वो एस में है, पी में है, डी में है कि वो एफ में है, वो कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम एल। और मैग्नेटिक क्वांटम एम हमें क्या बताता है कि यार मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के यार आपको पी उपकक्षा में है, तो पी उपकक्षा के पास 3 कमरे हैं, तो इसके कौन से कमरे में है जी। और यार स्पिन क्वांटम, चक्रण क्वांटम में बताता है कि इलेक्ट्रॉन यार सीधा है कि उल्टा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए, क्वांटम संख्या सीखने के लिए आपको यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना बहुत जरूरी है। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानिएगा तब तक यार क्वांटम संख्या को आप पूरी तरह से सीख नहीं पाइएगा। और कोई बिल्कुल भारी चीज़ नहीं है। जो बच्चा अगर बैठा हुआ है बैठा रह जाएगा और इसको देखते रह जाएगा, वो आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जान जाएगा। वो आज से क्वांटम संख्या के बारे में यार कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा अटकेगा नहीं। तो क्वांटम संख्या को जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना क्या है बेटा? जरूरी है। इसके बिना आप क्वांटम संख्या को निकाल नहीं सकते हैं। तो दोस्त मेरे जरा आइए, हम लोग अब क्या जरा जान जाएं। मान लो आपसे पूछा जाए, देखिए थोड़ा सा देखो, खास करके अब तो मैं सबको कहूँगा कि आप लोग यार परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये सब यार कम से कम 1 से लेकर 30 तक का सब आप कंठस्थ रखें। उसके बाद यार कुछ इंपॉर्टेंट मतलब की हो, ऐसे आपको 1-2 दिन बाद मैं PDF दे दूंगा और उस PDF में जितने भी आपको परमाणु संख्या है, परमाणु भार हैं, द्रव्यमान है, वो सब आप मतलब कि क्या उसको कंप्लीट रखें। उतना हमेशा याद रखें, उतना याद रखेंगे यार तो उससे ज़्यादा का काम नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अभी कहाँ आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने। मान लो यार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु संख्या हैं? 8। परमाणु भार कितना है? 16। तो देखो यार, आप यहां पर कॉपी में अपना लिखो 1s, फिर लिखो 2s, फिर लिखो 3s, फिर लिखो 4s, देखो लिखते जाओ, फिर लिखो 5s, फिर लिखो 6s। जब तक नहीं लिखोगे तब तक तुम सीखोगे नहीं। अगर सीखना चाहते हो और जड़ से यार इस जगह को एकदम जीत जाना चाहते हो तो जैसे जैसे मैं लिखाता जाता हूँ उसका एकदम नोट्स बनाते जाओ और उसको पढ़ते जाओ और बीच बीच में मैं रिवाइज कराता रहूँगा। जब जुड़ गए हो भाई के साथ तो मंजिल तक ही भाई पहुँचाएगा तुमको, तुम चिंता मत करो। दूसरा देखो यार, जब दूसरे लाइन में आएंगे तो क्या 2p, क्योंकि देखिए 1p नहीं है भैया, 1 में सिर्फ क्या था? s था। फिर क्या बेटा 2p के बाद सब भाई बोल रहा हो मेरा 3p, 4p, 6p, सॉरी 4p के बाद आपको क्या हो गया बाबू? 5p, 6p हो गया p। अब एक और फिर छोड़ दो, p के बाद कौन सा यार उपकक्षा आता है? d। तो क्या लिखेंगे? 3d। 3d के बाद क्या? 4d। 4d के बाद क्या? 5d। 5d के बाद बोलो 6d। अब d के बाद कौन सा उपकक्षा आता है? कौन सा मतलब d के बाद आता है? f। तो हम लिखेंगे क्या? एक छोड़ के लिखना है तो क्या लिखेंगे? 4f, 5f, 6f। देखिए जड़ से नहीं सीखे तो क्या सीखें। अब जब यार समय दे दिया गया है तो हम जो भी टॉपिक को जानेंगे तो अच्छी तरीके से जानेंगे,
उसमें से कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो सब भाई ऐसा कर लिया होगा। अब देखो इस ढंग से, देखो 1s 2s 3s 2p 4s 3p, फिर देखो 5s 4p 3d, फिर देखो बेटा ऐसे, फिर देखो कैसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे लाइन कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो भरने का काम होता है ना वैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा यार कितना, s में, s के बाद किस में भरेगा, वैसे ऐसे आते जाएगा, किस में भरेगा, 2s में। अब 2s के बाद यार 3s में नहीं भरेगा, फिर क्या होगा भैया, और किस में भरेगा, 2p में भरेगा, और 2p में भरने के बाद किस में भरेगा, 3s में। अब 3s के बाद 4s में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, मेरा सब भाई बोल रहा होगा, कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, और 3p के बाद कहाँ जाएगा, 4s में। अब भाई बता दो कि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, किस में भरेगा, मेरा सब भाई बोला होगा कि 3d में भरेगा, फिर 4p में भरेगा, 5s में भरेगा। आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन यार उप कक्षा में कैसे कैसे भरता है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब मान लीजिए कि यार हमको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो क्या करना है भाई, देखो यार पहला क्या है 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे भैया, तुम्हारा s में कितने इलेक्ट्रॉन, s के पास कितने हैं 2, p के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, d के पास कितने इलेक्ट्रॉन भरने का क्षमता है 10, और f के पास कितने इलेक्ट्रॉन भरने का क्षमता है मेरा भाई सब जानता है, कितने 14। तो भैया तुम्हारा यार ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो पहला यार कक्षा में क्या भरा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। 1s2 के बाद क्या 2s2, 2s2 हुआ कि नहीं हुआ। अब 2s2 के बाद क्या बोलो, इसका 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो 2s2 के बाद क्या, ये p में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मेरे भाई, p में हम लोग भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, कितने बाकी हैं 4, तो हम क्या भरेंगे 2p4। वेरी गुड मेरा सब भाई, इसको जरूर सीख लिया होगा 2p4। तो मैंने क्या कहा था कि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हुए, बिना इस चीज को समझे हुए आप क्वांटम संख्या को समझ नहीं सकते हैं। तो देखिए दम इसको दम समझ लीजिए। अब देखो ये क्या है 2p4, अंतिम कक्षा क्या है भैया 2p4। किस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2p4, 2p4। क्या ऑक्सीजन का निकाले थे आप 1s2, 2s2 और क्या 2p4। सब भाई एकदम रमल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब 2p4 क्या कह रहा है, 2p4 क्या कह रहा है कि भैया ये किस मतलब कि यार कक्षा में है, ये दूसरा नंबर के कक्षा में है ना। और देखो p क्या कह रहा है l किसके बारे में बताता है उप कक्षा। तो देखो भाई जरा इसको जरा ध्यान रखना, जब यार अंतिम इलेक्ट्रॉन में भरे जाएंगे s रहेगा, तो तुम्हारा यार l होगा 0। क्या होगा 0, l क्या होगा 0। और अंतिम इलेक्ट्रॉन है यार तुम्हारा मतलब कि p उप कक्षा में भरेगा, तो l क्या रहेगा 1 भाई। और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर यार d उप कक्षा में भरे जाते तो l क्या होता 2, है ना। और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर आप f कक्षा में भरे जाते हैं तो l कितने होते 3। जरा समझिए। तो इसमें यार हमारा किस उप कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है p, तो l क्या हो गया, l क्या हो गया 1। अब पूछे आपसे कि ऑक्सीजन का यार द्विघांसी क्वांटम क्या होगा, तो ऑक्सीजन का द्विघांसी क्वांटम क्या होगा भैया 1 होगा। कहेगा यार ऑक्सीजन का मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। पक्का जान गए ना। अब देखो m क्या होता है, देखो m होता है आपको -l से +l। समझ लो भैया,
देखो आज के डेट में यार इस सब जगह पूछ रहा है, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चा इसको रटना चाहता है। रट के कैसे साइंस सीखोगे भैया? रट के यार तुम रट लोगे यार कि वर्षा की बूंद गोल है, वो रटने से नहीं काम चलेगा। अब हर चीज़ को तो गहराई से समझना पड़ेगा, और जब गहराई से समझ लिए हैं तो एक चीज़ समझे और 100 चीज़ के बारे में जान गए, फिर उसको कैसे भी घुमा के पूछेगा, मेरा कोई भी भाई अटकेगा नहीं। तो देखिए m है -l से +l। अब देखो जब p कक्षा है, p उपकक्षा है, तो l क्या है 1, d है तो क्या है 2। तो देखो क्या क्या इसके पास है, इसके पास यार -1 है, इसके पास क्या है -1 है, -1 के बाद क्या है 0 है, और 0 के पास क्या है +1 है। मतलब यार इसके पास कितने कमरे हैं? पी के पास कितने कमरे होते हैं? 3 कमरे। एक कमरा का नाम है -1, एक कमरा का नाम है 0, और एक कमरा का नाम क्या है +1। लेकिन यार कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? बताओ तो कितने हैं? 4। तो 4 हैं यार, तो इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे भरेगा। तुम कहीं गए हो यार और 3 कमरा खाली है, तो एक ही कमरा में चारों क्यों जाओगे? पहले यार एक एक करके भरेंगे, और भरेंगे तो ऐसे ऐसे करके भरेंगे, ऐसे ऐसे करके भरेंगे। अब 3 तो खत्म हो गया, और कितना बचा हुआ है 1। अब 1 किस कमरे में जाएगा? इस कमरे में जाएगा, शुरू वाला कमरे में जाएगा। और शुरू वाला कमरे में जब जाएगा तो कैसे जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, हैं जी। तो ऑक्सीजन का यार जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस कक्षा में था? दूसरा कक्षा में था। किस उपकक्षा में था? पी में, क्योंकि पी बराबर क्या है 1। और यार पी उपकक्षा के किस कमरे में था? तो -1 वाला कमरा में था। तो यहाँ पर यार तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम क्या होगा? -1। क्या होगा बाबू? मैग्नेटिक क्वांटम हमारा क्या हो जाएगा? -1। और यार तुम्हारा यार स्पिन क्वांटम क्या होगा? जरा इसको जरा समझो। स्पिन में 2 तरह से मतलब कि यार चक्कर मारेगा। एक मारेगा यार क्लॉकवाइज, तो ऐसे, और एक मारेगा क्या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। एक चक्कर आपको क्या है ऐसे क्लॉकवाइज, और एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जब क्लॉकवाइज चक्कर मारेगा, जब ऐसे चक्कर मारेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जब ऐसा रहेगा, तो इसका यार क्या मतलब है +1/2। और जब उल्टा रहेगा, जब उल्टा रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? -1/2। तो दोस्त मेरे आपका m क्या आया है ऑक्सीजन में? -1। और m अगर -1 आया तो दोस्त मेरे आपका s क्या आया? s कैसे है यार? s कैसे है? उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब तुम पूछोगे कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों है भैया? क्योंकि भैया दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या है ऋण आवेश है। तो जब ऋण आवेश है, दोनों एक ही आवेश का चीज रहेगा। कैसे यार चुंबक को जब दोनों एक ही पोल के तुम सटाने जाते हो तो कैसे भागता है? अपोजिट पोल रहेगा तो क्या होगा? सट जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन पर यार मतलब कि क्या है एक ही आवेश है। अब एक ही आवेश है तो एक दूसरे से उल्टा रहेंगे। एक कहेगा कि मैंने जाएंगे, एक कहेगा कि नहीं जाएंगे। एक कहेगा क्लॉकवाइज, एक कहेगा एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज कहेगा वो क्या कहेगा? उसको क्या नाम दिए हैं? +1/2। और एंटी क्लॉकवाइज क्या? -1/2। तो इसका यार चक्रण क्वांटम क्या हो जाएगा? +1/2 की -1/2। अब मेरा भाई सब जान गया होगा, -1/2। चलो एक और जरा प्रैक्टिस कर लो। किसका? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का यार परमाणु संख्या कितना? 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 1s2 2s2। अब बताओ क्या? तुम बोलो। 2s2 के बाद क्या? 2p6। 2p6 के पास 6 के पास क्या? 3s2। और 3s2 के बाद क्या? कितना? 12 खत्म हो गए हैं। 3p1। क्या हो गया? 3p1।
तो देखो भैया 1s2 2s2 2p6, 2p6 के पास कितना 3s2 और 3s2 के बाद क्या 3p1, 3p1। तो क्या भाई एल्युमिनियम का जो मुख्य क्वांटम है वो क्या है, बोल दो जरा फट से, क्योंकि तीसरा कक्षा में है। तो मुख्य क्वांटम n क्या हो गया, फट से मेरा भाई बताएगा कितना होगा 3। अब कहेंगे कि L द्विगांशी एजीमुथल क्वांटम क्या है, तो अंतिम यार इलेक्ट्रॉन अंतिम उप कक्षा क्या है बेटा P। तो P है तो L बराबर क्या हो जाएगा 1। बताए थे कि जब S रहे तो 0, P रहे तो 1, है जी। आपको D रहे तो क्या 2 और F रहे तो कितना 3। अब देखो M क्या है भैया, तो यार जब 1 है तो M का क्या क्या कमरा का नाम है -1, 0 और +1। बाबू अब सब समझ गया होगा मेरा भाई। तो देखो यार इसके अंतिम कक्षा में यार कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3p1, P में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो किसके पास जाके इसका मंजिल समाप्त हो जाएगा, पहले के कमरा में जाके इसका मंजिल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही बचा हुआ है। और जब एक ही बचा हुआ है बेटा, और ये कौन पोजीशन में है, कौन पोजीशन में है, क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज है तो स्पिन चक्रण आपको क्या हो जाएगा बेटा +1/2। अब मेरा सब भाई कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं भूलेगा। आप लोग 5 से लेकर 20 तक के जितने भी आपको तत्व हैं, एलिमेंट हैं, आपको उन सभी का यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके क्वांटम संख्या को निकालिएगा। आपसे ये टॉपिक के बारे में अब आप पूरी तरह से क्लियर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो जो बच्चा देखा होगा वो पूरी तरह से क्वांटम संख्या समझ गया होगा। और जुड़ जाओ अभियान के साथ। मैं कितना परीक्षा आपके सामने दूं, देखिए आगे जाके आपको मेरा बायोलॉजी का, आपका फिजिक्स का, कंप्यूटर का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सब गहराई से कि उसको पढ़नी है तो यार फिर मतलब कि मैं एकदम निजात हो गए, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता है। और कॉन्सेप्ट बाय पढ़ना है, रटना नहीं है। तो जुड़ जाओ अपने बड़े भाई के साथ, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। आजकल देखिए बहन लोग भी वर्दी पहनने के मामले में यार भाई से आगे बढ़ रही है। उनके अंदर भी अब उबाल और जोश मतलब वर्दी के प्रति आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। और देखिए मैं भाई और बहन दोनों के लिए पूरा मन से काम करूंगा, लेकिन यार तुम लोग भी जरा इस बड़े भाई के साथ जुड़ जाओ और चलो यार इस अभियान को सफल कर देते हैं। और बहुत जल्दी आपके बीच में लाइव आऊंगा। और देखिए टाइम मिल गया है, आप लोग का सभी समस्याओं का निदान मैं कर दूंगा। बस आप सिर्फ मेरे इस अभियान को फैलाइए, और जितना इसको फैलाइएगा उतना ही यार गरीब से गरीब बच्चे को इसका मदद मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिशूल परिवार के साथ जुड़कर मेरा सब भाई, मेरा सब बहन अब सीरियस हो गया है और ये लोग बिना वर्दी लिए मानेगा नहीं। तो आप लोगों को फिर से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।